नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर लेना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे शुभ ग्रह गुरु के ऊपर। गुरु केंद्र और त्रिकोण। केंद्र के घर होते हैं भाई पहला, चौथा, सातवां और 10वां, और त्रिकोण के होते हैं 5वां और 9वां। गुरु केंद्र और त्रिकोण के घरों में क्यों अच्छा फल देता है? क्योंकि इसकी दृष्टियां अच्छी होती हैं। केंद्र और त्रिकोण में स्थित गुरु की दृष्टियों के ऊपर चर्चा करेंगे। और गुरु और केतु का अगर संबंध बन जाए तो कौन सा संबंध जातक को सबसे अधिक लाभ देता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु सबसे शुभ ग्रह, ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, विद्या का कारक है, ये ज्ञान का कारक है, पुत्र पौत्र संतान आदि का कारक है, धन का कारक है, स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक है, संतान का कारक है, जीवन में ऊंचाइयों का कारक है, एक्सपेंशन यानी बढ़ावा चाहता है, विस्तार चाहता है, सौभाग्य का कारक है, दान पुण्य करने का कारक है। शत्रु राशि में भी गुरु विराजमान हो तो अधिक बुरा प्रभाव नहीं देता। सिर्फ नीच राशि में हो, जो 10वीं राशि होती है मकर, उसमें गुरु नीच का हो जाता है। नीच राशि में थोड़ा शुभ प्रभाव देते देखा गया है। केंद्र और त्रिकोण में अपनी दृष्टियों के कारण, जिसकी हम चर्चा करेंगे, अमृत दृष्टियां मानी गई हैं, गुरु की संजीवनी दृष्टियां मानी गई हैं। तो केंद्र और त्रिकोण में इसकी दृष्टियां चमत्कारिक रूप से जातक को लाभ पहुंचाती है। क्योंकि एक तो ये खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है केंद्र और त्रिकोण में, और इसकी दृष्टियां बहुत शुभ फल देने वाली हो जाती हैं, जिसके कारण जातक की जन्म कुंडली में सभी शुभ दोषों का नाश हो जाता है। जैसे रात में कई तारों का प्रकाश एक तरफ और सिर्फ एक चांद चमकता हो, उसका प्रकाश एक तरफ, इसी तरह जन्म कुंडली में सभी ग्रह एक तरफ और गुरु की दृष्टियां एक तरफ। जहां गुरु विराजमान होता है वहां इतना अधिक अच्छा फल नहीं देता, ऐसी मान्यता है। मगर रिसर्च के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 5वें और 7वें घर में गुरु अगर अकेला विराजमान हो तो इतना अच्छा फल नहीं देता, बाकी सभी भावों में अधिक बुरा फल नहीं देता। इसलिए सिर्फ ये 2 ही भाव हैं जिनमें गुरु थोड़ा न्यून रूप से फल देता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गुरु गंभीर बीमारियों से जातक की रक्षा करता है जब केंद्र और त्रिकोण में विराजमान हो जाए। बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी दुर्घटनाओं में बदल देता है। कई बार कहते हैं ना कि कुछ दिया लिया आगे आ गया, जानी एक्सीडेंट होते होते बच गया। ये गुरु का चमत्कार है। धन की जब तंगी हो, धन के कारण जातक को चिंता हो रही हो कि मेरा ये कार्य कैसे बनेगा, तब अपने आप कहीं से धन आ जाता है।
जाने अनजाने कोई कार्य गलत हो जाए तो भाई बदनामी नहीं होने देता गुरु। बदनामी से जातक की रक्षा करता है। केंद्र के घरों में पहले, चौथे, सातवें, 10वें अपने घर में हो, यानी 9वीं राशि में हो, या 12वीं राशि में हो, या उच्च का हो, चौथी राशि में उच्च का होता है केंद्र में, तो 5 महापुरुष योगों का निर्माण करता है, जिसकी ज्योतिष में बहुत महिमा है। और जिनकी कुंडलियों में ये योग बनता है वो पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म कर कर इस मृत्यु लोक में आए होते हैं और उनकी गति भी अच्छी होती है। उनका जो परलोक है वो भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं गुरु और केतु। देखिए, केतु के पास केवल दिल है। जब ये गुरु के साथ मिल जाता है तो गुरु को अपना सिर बना लेता है। दिमाग गुरु का हो गया, दिल केतु का हो गया। यानी गुरु बहुत ही शुभ फल देने वाला ग्रह हो जाता है। खास तौर पर जब गुरु अपनी राशि में विराजमान हो, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में हो, धनु का हो, मीन का हो, और गुरु के साथ केतु आ जाए तो जिस भी भाव में होगा उस भाव का फल 10 गुना बढ़ जाएगा। कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। अगर धन भाव में आ जाए तो व्यक्ति बहुत धनी होगा। चौथे भाव में आ जाए तो बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत अच्छे वाहन होंगे। तीसरे भाव में आ जाए तो मित्र बहुत अच्छे होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ये तो हो गया गुरु के साथ केतु का फल। वैसे भी किसी भी राशि में बैठा हो तो गुरु की शुभता को बढ़ाता ही है केतु। आगे बात करते हैं केंद्र और त्रिकोण में गुरु कैसे अच्छा फल देता है। सबसे पहले लगन में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई जातक का शरीर बहुत अच्छा होता है, देखने में जातक सुंदर होता है, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी होती है, समाज में बहुत अच्छी मान इज्जत, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। जब जातक जमीन पर बैठता है तो इस तरह बैठता है जैसे गुरु बैठे हो, चौकड़ी मारकर सीधा होकर बैठता है। पैतृक जमीन जायदाद का अच्छा सुख होता है जातक की किस्मत में। गुणवान होता है, बहुत तेजस्वी होता है। जातक को जीवन में अचानक धन लाभ होता है, बिना कमाया धन मिलता है। इसके अलावा दीर्घ आयु होता है, आयु अच्छी होती है। कार्य कुशल, जिस भी क्षेत्र में काम करता होगा परफेक्ट होगा, अपने काम में कोई कमी नहीं होगी। सुखी और अच्छा भोजन का शौकीन और प्राप्त करने वाला होता है। तो भाई इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेगा, पुत्र सुख अच्छा मिलेगा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, कानून के क्षेत्र में बहुत सफलता करते देखे हैं। बड़े बड़े वकीलों, न्यायाधीशों की कुंडलियों में गुरु लगन में होता है, बहुत बड़ी संपत्ति का मालक। सप्तम दृष्टि 7वें घर में जातक का जो जीवन साथी होता है, हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर जातक का साथ देने वाला। 10वें से 10वां घर है भाई, ये 7वां जो घर है 10वें से 10वां भाव है। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा, रोजगार के लिए बहुत अच्छा, नौकरी के लिए बहुत अच्छा,
साझेदारी में कोई कार्य कर ले उसमें लाभ ही लाभ। कोई कोर्ट केस हो जाए, कभी करना भी पड़ता है भाई, कभी कोई दूसरा भी कर देता है, तो उसमें जातक की विजय होती है। बाकी दशा अंतर्दशा के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोर्ट केस में जातक की विजय होती है। नवम दृष्टि नवम भाव पर, तो भाग्य पर अमृत दृष्टि पड़ गई। जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ ही अच्छा। बहुत भाग्यवान, भाग्य के कारण जातक के सभी कार्य होते हैं धार्मिक। और कोई समस्या आ जाए जातक पर, ईश्वर खुद आकर जातक की मदद करते हैं, जातक के साथ खड़े होते हैं। एक उम्र के बाद जातक का ध्यान ईश्वर की ओर चला जाता है। 55-60 साल की जब उम्र होती है ना, तो जातक का ध्यान ईश्वर की ओर चला जाता है। उसको समझ आ जाती है कि भाई ये तो मृत्यु लोग है, इसमें कुछ नहीं रखा, तो परलोक सुधार लेता है अपना, यानी गति भी अच्छी होती है और अगला जन्म भी जातक को अच्छा ही मिलता है। एक बात का भाई ध्यान रखना है, लगन में गुरु पढ़ाओ तो जातक अपनी स्त्री की सलाह से कार्य करे तो जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई कार्य शुरू करना हो तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, किसी ब्राह्मण का ले ले, अपने गुरु का ले ले, पुरोहित का ले ले, तो भाई जातक का कार्य सिद्ध होगा। आगे चलते हैं। गुरु चौथे भाव में हो तो जातक धनी होता है। चौथे भाव में गुरु आ जाए जहां पर धनी होता है, सभी सुखों से युक्त होता है, मनोकामना सभी पूरी होती है। दिमाग में कोई भी मनोकामना आ जाए, मनोकामना बाद में आती है, इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है, ड्रेस बहुत अच्छी होती है, टिप टॉप रहता है। जिस घर में जातक का जन्म हुआ, जन्म के बाद उस घर में तरक्की होती है। जातक को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सबका सुख मिलता है। घर में खुशी का माहौल होता है, यानी घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसके अलावा जातक व्यवहार कुशल होता है, यानी पब्लिक के साथ किस तरह डीलिंग करनी है, किसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, किससे किस तरह कार्य सिद्ध करना है, जातक को भली भांति इसकी नॉलेज होती है। इसकी भाई पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है, बहुत अच्छी दृष्टि होती है गुरु की अष्टम भाव पर। अचानक धन लाभ, बड़ी दुर्घटना से बचाता है, गंभीर बीमारी से बचाता है। और ऐसा देखने में आया है जिनके अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो मृत्यु का समय भी अच्छा होता है। अगर जातक को बेड पर भी कुछ समय गुजारना पड़े मृत्यु के नजदीक, तो भाई उसका जो दिमाग है वो डेड हो जाता है, ताकि उसको मृत्यु का दुख महसूस ना हो। तो चौथे भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर, कार्य क्षेत्र में सफलता। दसम भाव कैरियर का भाव होता है। जातक को जो भी कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है, अच्छा सरकारी पद प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी में अच्छी मान प्रतिष्ठा होती है। इसकी कलम में इतनी शक्ति होती है कि जे किसी का अच्छा या बुरा कर सके। बड़े बड़े जो राजनीतिक होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं,
उनकी कुंडली में गुरु चौथे भाव में देखा गया है, क्योंकि इसकी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। कानून के क्षेत्र में भी जातक अच्छी सफलता हासिल करता है। वैसे भी चौथे भाव में गुरु हो, जातक को कानून में रुचि होती है। इसकी भाई 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। फिजूल खर्च नहीं करवाता, बीमारियों पर खर्च इतना नहीं करवाता, झगड़ों पर खर्च नहीं करवाता, कोर्ट केसेस पर कम खर्च करवाता है, अच्छे कामों पर खर्च करवाता है। अगर कोर्ट केस पर खर्च करवाएगा तो उसका लाभ ही होगा, जितना खर्च होगा उससे कई गुना अधिक जातक को लाभ होगा। विदेश की धरती से लाभ करवाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, और जातक के घर में चहल पहल रहती है। कोई भी मेहमान आ जाए उसका जातक अच्छी इज्जत, अच्छा मान सम्मान करता है। इसके अलावा चौथे भाव में गुरु हो तो जातक को जो धार्मिक स्थान है, कोई उसके घर के नजदीक बन रहा हो तो वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, रेत हो गया, बजरी होगी, इन चीजों का दान कर देना चाहिए, तो गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में गुरु हो भाई, जातक विद्वान होता है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, जल्दी बात को भूलता नहीं है, ज्ञानवान होता है। अगर भाई अपनी राशि में हो, जैसे पहले चर्चा की 9वीं राशि में या 12वीं राशि में, और इसके साथ केतु आ जाए तो अचानक धन लाभ, बहुत बड़ा धन लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उसकी कीमत एकदम बढ़ जाएगी, इस तरह के लाभ होते हैं। संतान भी तरक्की करेगी। मगर एक बात का ध्यान रखना है, अगर अपनी राशि में अकेला हो, इसके साथ केतु ना हो, अकेला हो, तो फिर भाई पुत्र संतान होने में थोड़ी डिले हो सकती है। पहले कन्या संतान होगी, मगर कन्या संतान भी जातक के लिए भाग्यशाली होगी। अगर पंचम से पंचम घर यानी 9वें घर में अशुभ ग्रह हो तो भाई संतान के लिए थोड़ा सीरियस इश्यू बन जाता है। गुरु का थोड़ा उपाय करने पड़ेंगे, तब जातक को जाकर संतान सुख मिलेगा, नहीं तो संतान की ओर से कोई ना कोई चिंता ही रहेगी। दृष्टियों की बात करते हैं। पंचम दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, तो बहुत भाग्यवान होगा। सरकारी नौकरी करना चाहे तो मिल जाएगी, प्रमोशंस वगैरह भी होती रहेंगी नौकरी में। धर्म गुरु जो होते हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, जिनके बहुत चेले होते हैं, उनकी कुंडली में गुरु पंचम भाव में देखा गया है। जातक बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर सकता है, IAS वगैरह के, PCS वगैरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्लियर कर सकता है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर, तो भाई लाभ का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव, तो जातक के पास अच्छा धन होगा, अच्छे वाहनों का सुख भोगेगा, अच्छी संपत्ति का मालिक होगा, सभी सुख होंगे, मित्र अच्छे होंगे। कोई प्रॉब्लम आ जाए इसके मित्र इसका साथ देंगे, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, मित्रों में इसकी एक अलग ही छाप होगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी लगन पर। लगन तो ऑल इन ऑल है, कुंडली का स्टेयरिंग है, पूरी कुंडली का कंट्रोल लगन के पास होता है, तो भाई सब कुछ अच्छा। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य अच्छा, इम्यून सिस्टम अच्छा। अगर जातक बीमार हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अहंकार नहीं होता जातक में, धन पैसा शक्ति सब कुछ देगा लेकिन अहंकार नहीं देगा।
जमीन जायदाद के लिए भी बहुत अच्छा योग है। पंचम भाव में गुरु हो तो लवारिस लाश का अगर दाह संस्कार कर दे जातक अपने पैसों से, तो भाई गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। या किसी गरीब के घर मृत्यु हो जाए तो जातक उसका सहारा बने तो गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। अगले भाव पर आते हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव दसम से दसम भाव है, चौथे से चौथा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। गुरु इस घर में विराजमान हो जाए अति शुभ फल देता है। उत्तम बुद्धि, अच्छा वक्ता, बातचीत करने की कला होती है, विनम्र स्वभाव होता है, धैर्यवान होता है, कुल दीपक होता है, जीवन खुशियों भरा होता है। चाहे बिजनेस करता हो चाहे जॉब करता हो उसमें तरक्की करेगा। मित्रों से जहां तक अच्छे संबंध होते हैं, दयालु होता है। अगर भाई अपनी राशि का हो और इसके साथ केतु आ जाए तो जीवन साथी बहुत बड़े घर का होता है, जीवन साथी से बहुत अधिक लाभ होता है। अगर अपने घर का गुरु अकेला आ जाए, केतु साथ में ना हो, तो भाई जिनकी शादी नहीं हुई वो उनसे शादी करवाएं, जिनका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य खराब रहेगा या आपस में अनबन रहेगी, यानी जीवन साथी से सुख नहीं मिलेगा। उनको दोबारा एक बार शादी कर लेनी चाहिए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा सप्तम भाव में गुरु हो तो जातक का जो स्वभाव होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी उसमें वो कहते हैं ना कि आकड़ वाला स्वभाव नहीं होता, दब कर जाता है, सबमिसिव होता है, विनम्र होता है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। पांचवी दृष्टि इसकी पड़ेगी लाभ भाव पर। तो भाई रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आमदनी के एक से अधिक सोर्स हो सकती है जीवन में। जातक का जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत अच्छा होगा, मित्र अच्छे होंगे, सभी इसकी सहायता करेंगे। इसके आसपास के जो लोग हैं इसकी वृद्धि में कोई रुकावट नहीं डालेगा, सभी इसकी सहायता करेंगे, सफल इंसान होगा अपने जीवन में। सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो भाई बहुत गुणवान होगा, सेहत बहुत अच्छी होगी, आत्म बल अच्छा होगा, बातचीत करने का ढंग, दूसरों के सामने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखेगा, पर्सनैलिटी गजब की होगी। इसके पास आकर जो दुखी से दुखी इंसान आएगा वो भी अपने आप को सुखी महसूस करेगा, यानी पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी इसमें से। नवम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर तो भाई जातक पराक्रमी होगा, समाज में बहुत अच्छा इज्जतमान होगा, छोटे बहन भाइयों के लिए भी अच्छा योग है। जिसको जो सलाह दे दे उसका काम फतेह, जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दे समझो उसकी बल्ले बल्ले, यानी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी, इतना पराक्रमी होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ती हो, गुरु सप्तम भाव में हो, तो भाई जातक को पीली वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए, तो जातक के लिए उत्तम होगा। अगले भाव पर आते हैं, नवम भाव, भाग्य भाव में गुरु हो, जिसका भाग्य अच्छा उसको रेगिस्तान में भी जल मिल जाता है, पिता से संजोग,
धार्मिक गुरु होता है जो प्रवचन वगैरह करते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल करता है। तीर्थ यात्राएं करने वाला और उससे लाभ प्राप्त करने वाला, यानी तीर्थ यात्रा जितनी करेगा उतनी अच्छे कर्म इसके क्रेडिट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हर विषय की जानकारी होती है, हर क्षेत्र की जानकारी होती है। इसके अलावा नवम भाव में गुरु हो तो भाई एक बात कहना चाहता हूं कि दूसरों की अधिक मदद ना करे। कई बार दूसरे इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं, तो उस चीज से थोड़ा सावधान रहे। पंचम दृष्टि पड़ेगी लगन पर, तो व्यक्तित्व गजब का होगा, रुतबा समाज में बहुत अच्छा होगा, आत्मबल आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा, बातचीत करने का ढंग यूनिक होगा जो किसी किसी में होता है, इसमें होगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, तो भाई जातक बहुत पराक्रमी होगा। जिसको कोई काम कह दे, कोई कार्य कह दे, कोई भी व्यक्ति इसको जल्दी जल्दी ना नहीं कर सकता, नो नहीं बोल सकता। इसकी पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी होगी। बातचीत करने का ढंग, किसी को से काम निकलवाने का ढंग इतना अच्छा होगा, यशस्वी होगा, हर कार्य में सफलता हासिल करने वाला होगा, समाज में ऊंचा रुतबा होगा। और नवम दृष्टि पड़ेगी पांचवें भाव पर। तो भाई पंचम भाव ज्ञान का होता है, विद्वान होगा जातक, अच्छा ज्ञानी होगा, उत्तम संतान से युक्त होगा, संतान से इज्जतमान प्राप्त करने वाला होगा। इसकी व्यूतबंदी बहुत अच्छी होगी, सभी कार्य पूरे प्लानिंग से करेगा। और एक बात और देखी गई है, पंचम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु नवम भाव में हो, तो जातक की जो सिक्स्थ सेंस होती है गजब की होती है, यानी होने वाली जो घटनाएं होती है भविष्य में, उसका संकेत जातक को पहले ही मिल जाता है और जातक उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है। नवम भाव में गुरु हो तो धार्मिक स्थान में माथा टेकना शुभ रहेगा। अधिक व्यायाम ना करे, अधिक ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़े। जिस पर विश्वास हो उसी के पास जाए, और धागा तवीज से तो भाई बिल्कुल दूर रहना है, नहीं तो आप पर ये उल्टा असर कर सकते हैं। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में गुरु हो, केंद्र भावों में से सबसे मजबूत भाव दसम भाव। जातक की कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान होती है। टीचिंग लाइन में बहुत कामयाब होता है। बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर्स, साइंटिस्ट, दूसरों को ज्ञान देने वाले, कंसल्टेंसी के काम में जो दूसरों को सलाह देते हैं, कानून के क्षेत्र में, अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। जातक की पर्सनैलिटी यूनिक होती है, यानी चार बंदों में खड़ा हो जातक तो अलग ही पहचान होती है। बातचीत करने का ढंग, किसी के सामने अपनी बात रखने का ढंग, इसका हटकर होता है दूसरों से। अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, दयालु होता है, छोटी छोटी बात किसी की अपने मन पर नहीं लगाता, इग्नोर कर देता है। न्यायप्रिय होता है, किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसका साथ देता है, और किसी गरीब को, जरूरतमंद को सताता नहीं है। इसके घर कोई दिहाड़ी करने आ जाए, मजदूरी करने आ जाए, उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। सत्कर्म करने वाला, बुजुर्गों की इज्जत करने वाला, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका दुख सुख बांटने वाला होता है।
पंचम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। धन बहुत अच्छा, धनी होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी और श्रेष्ठ भोजन खाने वाला, जो चाहेगा भोजन खाने में वही प्राप्त हो जाएगा। यानी दूसरे भाव में हो तो एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी समाज में कि जिसकी आसपास के लोगों में पूरी अच्छा रुतबा होगा, बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। भाई क्या बात है, सुख का भाव, बहुत सुखी होगा, माता से भूमि से लाभ होगा, जायदाद को बढ़ाएगा गुरु, वाहन का अच्छा सुख होगा, अच्छी संपत्ति होगी, मनोकामनाएं पूरी होगी। नवम दृष्टि होगी छठे भाव पर। जानी असूल इस तरह के कि शत्रु भी जातक की इज्जत करेंगे। शत्रु की कमी करता है गुरु, जल्दी जल्दी कोई जातक का शत्रु नहीं बनता। मगर एक बात देखिए, दसम भाव में गुरु हो तो गुप्त शत्रु होते हैं और वो भी पढ़े लिखे होते हैं, जो अपने दिमाग से जातक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते। रोगों से लड़ने की अच्छी शक्ति, बड़े रोग छोटे रोग में बदल जाते हैं। कंपटीशन की भावना होती है, इसलिए जीवन में तरक्की करता है, मेहनत करता है, अपना जो इसका गोल होता है उस पर फोकस रहती है, उसको प्राप्त कर छोड़ता है जो इसका लक्ष्य होता है। इसके अलावा दसम भाव में गुरु हो तो अपने संतान से दोस्ताना संबंध रखने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, तो जातक को गुरु बहुत अच्छा फल देगा। और अधिक नेकी नहीं करनी चाहिए, होशियारी करे, थोड़ा चालाकी करे, जब जरूरत हो तो गुरु अच्छा फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, गुरु केंद्र और त्रिकोण में शुभ क्यों माना जाता है, इसकी दृष्टियां कैसे शुभ फल देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।